मैं नरेंद्र मोदी जैसा नहीं हूं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं और टी गार्डन्स के जो हमारे वर्कर हैं उनसे कह रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी तो 6 घंटे के अंदर आपका 351 नहीं, आपका 365 हो जाएगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहे, दुनिया के इकोनॉमिस्ट कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं कि 365 गारंटी देके आपको आ रहा है। सीधी बात। हमने मनरेगा किया, बीजेपी के लोगों ने कहा पैसा जाया हो रहा है। हमने भोजन का अधिकार दिया, बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। हमने किसानों का 70,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। जब भी हम गरीबों की मदद करते हैं, कमजोर लोगों की मदद करते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। और जब गुवाहाटी के एयरपोर्ट को वो अपने मित्र को बेच देते हैं तो फिर वो कहते हैं पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ की सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, सब मंत्रियों को, कांग्रेस के नेताओं को और हर कार्यकर्ताओं को आज बधाई देता हूं। जो हमने वायदा किया किसानों को 5,600 करोड़ रुपए देने, वो वायदा आज हमने पूरा किया। आप जानते हैं हिंदुस्तान की सरकार दूसरे रास्ते पर चल रही है। वो 3 कानून लाई, किसानों के विरोध कानून लाई है, और जो किसानों का है, जो उनकी आमदनी है, जो उनका भविष्य है, वो छीन कर दिल्ली की सरकार 2-3 बड़े से बड़े उद्योगपतियों को देती है। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार और कांग्रेस की बाकी सरकारें दूसरे रास्ते पर चल रही है, किसानों की मदद कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की मदद कर रहे हैं, गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की, हमारी माताएं बहनों की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नोटबंदी की, GST लागू की, और आज आपको देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा ही नहीं करता। मगर छत्तीसगढ़ ने दूसरा रास्ता अपनाया, किसानों की मदद की, और हमारी जो इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी, वो इसके कारण मजबूत हुई। हमने पैसा रूरल इकोनॉमी में डाला, और छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं बाकी प्रदेशों में है, बाकी देश में है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं। तो मैं बधाई देना चाहता हूं, और इस रास्ते पे छत्तीसगढ़ की सरकार को और गहराई से चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं पहले से कह रहा हूं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था, और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है, बस उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मगर जो फंडामेंटल प्रिपरेशन करनी है, हिंदुस्तान को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो राष्ट्रवाद की बात होती है, वो नहीं हो रहा है। और मैं दुख से कह रहा हूं कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा करोड़ों लोगों को, मगर कोई सुन नहीं